बीए भाग प्रथम भूगोल प्रायोगिक व्याख्यान में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इससे पूर्व के व्याख्यान में आप लोगों ने कर्णवत मापक की विशेषताओं के बारे में जाना। कर्णवत मापक में 3 इकाइयां दर्शाई जाती हैं: मील, फरलांग, गज, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डिकोमीटर आदि। इस तरह से हम 3 इकाइयां दिखाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा था कि RF 1:50,000 के मापक पर किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर पढ़ने के लिए किस प्रकार से कर्णवत मापक बनाएंगे। तो गणना करेंगे। 1:50,000 अनुपात मापक है तो मानचित्र के 1 सेंटीमीटर दूरी धरातल के 50,000 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर को दिखाएगा? 50,000 बटे 1 लाख। चूंकि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं तो 1 लाख का भाग दिया, ये हो गया आधा किलोमीटर। 14 सेंटीमीटर बराबर 1/2 इंटू 14 बराबर 7 किलोमीटर। अब हम 14 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। ये 14 सेंटीमीटर की रेखा खींची। नीचे भी एक 14 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे 1 सेंटीमीटर की मोटाई देते हुए। ये 14 सेंटीमीटर की रेखा खींची। इसको 2-2 सेंटीमीटर से 7 भागों में बांटेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। ये 14 सेंटीमीटर की रेखा खींची। 2-2 सेंटीमीटर से इसको 7 भागों में बांटा। 1 भाग 1 किलोमीटर को दिखाएगा। ये 2-2 सेंटीमीटर की है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये हो गए किलोमीटर। अब किलोमीटर की दूसरी इकाई हेक्टोमीटर दिखाना है। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं। ये दूरी 2 सेंटीमीटर की होती है तो इसको 2-2 मिलीमीटर से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ये 2-2 इसको हम मिलीमीटर से 10 भागों में बांटेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और ये 18। इस तरह से अपने बांट दिए। ये यहाँ सरल मापक हो गया। ये 2 लिखेंगे इस बीच के लिए, इनको एक छोड़ के एक लिखेंगे। 2, 4, 6, 8 और 10 ये हो गए हेक्टोमीटर। अब तीसरी इकाई दिखानी है। यहाँ तक तो ये सरल मापक हो गया। अब तीसरी इकाई दिखाने के लिए एक इसके ऊपर 3 सेंटीमीटर का लंब डालिए। ये 3 सेंटीमीटर का लंब डाला। 3 मिलीमीटर से 10 निशान लगाइए। ये 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। ऐसे ही इधर भी 3 सेंटीमीटर का लंब डालिए। ये 3 सेंटीमीटर का, ताकि ऊपर की भी दूरी ये हमको कितनी दिखाई दे? 14 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर का लंब डाला। 3 सेंटीमीटर का लंब डालकर इस पे भी हमने 3 मिलीमीटर से 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। अब ये ऊपर कोई रेखा को मिलाते दीजिए। जो निशान लगाए हैं इनको मिलाकर खींचिए। इस तरह से मिलाकर खींचते जाइए। ये जो निशान 3 मिलीमीटर के लगाए हैं उनको एक दूसरे से मिला दीजिए। इस तरह से रेखाएं खींच के इन आमने सामने के जो निशान लगाए उससे ये
आपस में मिला देते हैं। ऊपर के लंब भी, क्योंकि 2-2 सेंटीमीटर का एक भाग है, इसलिए हम इस पे 2-2 के निशान लगाएंगे। 2, 4, 4, 6, 8, 10 और ये 12। ऊपर के निशान से इसको मिला दीजिए। दो, ये 4, 6, 8, 10 और ये 12। ये यहाँ तक हमने मिला दी। अब इसमें कर्ण खींचने हैं तीसरे भाग में, तो कर्ण खींचने के लिए क्या करेंगे, जैसे नीचे 2 सेंटीमीटर के 2-2 मिलीमीटर से 10 निशान लगाए हैं, ऊपर भी 10 निशान लगाओ। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18। अभी निशान लगाए, इनको तिरछे मिलाते हैं, 0 से नंबर 1 को। ये 0 से पहला निशान मिलाया, फिर पहले को दूसरे से, पहले को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से, चौथे को पांचवें से, पांचवें को छठे से, छठे को सातवें से, सातवें को आठवें से, ये आठवें को नवें से, और ये नवें को लास्ट 10वें से। इस तरह से कर्णवत मापक बन जाता है। इस पे लिखते हैं 0, 2, 4, 6, 8 और 10। ये किच पिच नहीं हो, इसलिए एक छोड़कर एक लिखते हैं। ये हो गया डेकामीटर, डेकामीटर्स। इस तरह से ये कर्णवत मापक बना देते हैं। इसको फिर दोबारा समझिए। RF एक अनुपात 50,000 पर किलोमीटर हेक्टोमीटर डेकामीटर पढ़ने के लिए मापक बनाना है। इसको कथनात्मक में बदला। 1 सेंटीमीटर बराबर 50,000 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 50,000 बटे 1 लाख, यानी 1 सेंटीमीटर की दूरी आधा किलोमीटर के बराबर है। तो 14 सेंटीमीटर की रेखा कितने को दिखाएगी? 7 किलोमीटर को। ये अपन ने एक 14 सेंटीमीटर की रेखा खींची, इसको 2-2 सेंटीमीटर से 7 भागों में बांटा। 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 किलोमीटर इधर हो गए और 1 किलोमीटर इधर का भाग है, 7 हो गए टोटल। फिर इस हेक्टोमीटर को, जो कि 2 सेंटीमीटर का है, इसमें 20 मिलीमीटर होते हैं, 10 भागों में बांटा तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 10 भागों में बांट दिया। ये हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हेक्टोमीटर। फिर ऊपर 3 सेंटीमीटर का निशान लगाया, प्रत्येक भाग 3 मिलीमीटर का। 10 भाग करने 3 सेंटीमीटर के, तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। ये 30 मिलीमीटर है इसमें, तो 3-3 मिलीमीटर से निशान लगा दिया दोनों तरफ, और दोनों तरफ मिलाकर पहले लाइनें खींच दी। ये लाइनें खींचकर अब कर्ण कैसे खींचने हैं तीसरे भाग में, ये नीचे 2-2 मिलीमीटर के 10 निशान लगाए, ऐसे ऊपर भी 10 निशान लगाओ 2-2 मिलीमीटर के। फिर 10 निशानों में से पहले तिरछा मिलाते हैं, क्योंकि अपन क्या करते हैं, जैसे आप लोगों को बताया कि ये एक आयत है तीसरे भाग में, तो इस आयत के आमने सामने के कोनों को मिलाते हैं और ये कर्ण खींचते हैं। तो चूंकि अपन ने तिरछा मिलाया, कि अगर सीधी रेखाएं मिलाकर फिर खींचे तो गिच बिच हो जाएगा, इसलिए अपन ने क्या किया, 0 से 1 को मिलाया, 1 को 2 से मिलाया, 2 को 3 से मिलाया, 3 को 4 से मिलाया, 4 को 5 से मिलाया, 5 को 6 से मिलाया, 6 को 7 से मिलाया, 7 को 8 से मिलाया, 8 को 9 से, और 9 को लास्ट 10 को से मिलाया, और ये एक एक रेखा छोड़कर 2, 4, 6, 8, 10 डेकामीटर। अब इसको कलात्मक और आकर्षक बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको कलात्मक और आकर्षक बनाने के लिए बीच में आधा सेंटीमीटर की रेखा खींचकर और इसको काला